हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। क्या होती हैं मूविंग एवरेजेस, इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्लस कैसे आप मूविंग एवरेजेस को चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके इनकी हेल्प से आप ट्रेड ले सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन से टाइप की मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए। आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे कि भारतीय एयरटेल का जो डेली फ्रेम का चार्ट है उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज को अप्लाई कर रखा है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे कोई बिगनर लेवल का टेक्निकल एनालिस्ट है या कोई एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिस्ट है, सबके सब मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं। जो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भारतीय एयरटेल वाले डेली फ्रेम वाले चार्ट के ऊपर ही आके देखोगे, जैसे ही आपका प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तो आपका प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान के चलो आपके प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, प्राइस में एक नीचे की तरफ का मूव आया, प्राइस ने जो आपकी मूविंग एवरेज है उसको टच किया, देन प्राइस के अंदर एक बुलिश मूव आया एंड प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया। प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आया, उसने दोबारा से आके जो आपकी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट लिया, देन प्राइस के अंदर दोबारा से बुलिश मोमेंटम आया। दोबारा से प्राइस ने नीचे की तरफ आया एंड प्राइस ने जो आपकी मूविंग एवरेज है उसको दोबारा से रिटेस्ट किया। तो जो आपकी मूविंग एवरेज है वो काम करती है आपकी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस की तरह कैसे कि अब तक तो यहाँ पे जो आपकी मूविंग एवरेज है वो काम कर रही थी ऐसे सपोर्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे आया एंड प्राइस ने जो आपकी मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो अब तक जो आपकी मूविंग एवरेज ऐसे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, अब वो काम करेगी ऐसे रेजिस्टेंस की तरह। तो इस टाइप से मूविंग एवरेज आपकी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि मूविंग एवरेज होती क्या है। तो मूविंग एवरेज जैसा कि इसके नाम से ही शो होता है, मूविंग एवरेज मीन्स एक एवरेज है जो कि आपकी मूव करती है किसके साथ, प्राइस के साथ। मीन्स जैसे जैसे आपका प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे वो आपकी एवरेज मूव करेगी। एवरेज कौन सी, जो आपकी क्लोजिंग प्राइस की एवरेज होती है किसी भी स्टॉक की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। वो मीन्स हम किसी भी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को उठाते हैं, उससे एक एवरेज क्रिएट करते हैं, एक एवरेज लाइन बनाते हैं एंड वो लाइन आपकी मूव करती है जैसे जैसे आपका प्राइस मूव करेगा उसी के साथ वो लाइन आपकी प्राइस के साथ ही मूव करेगी। उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ओके, नाउ मूविंग एवरेज आपकी तीन टाइप की होती है। सबसे पहली सिंपल मूविंग एवरेज जिसको हम SM में बोलते हैं। सेकेंड वन होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम EM में बोलते हैं। एंड थर्ड होती है वेटेड मूविंग एवरेज, WM में। तो इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे पहले दो मूविंग एवरेज हैं, मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों मूविंग एवरेजेस को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यही दो मूविंग एवरेज है जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज। मान के चलो कोई भी एक कंपनी है से X, इसकी हमने 5 डे की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, मान के चलो X कंपनी पहले दिन क्लोज हुई, उसका प्राइस आके 90 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट डे इसका प्राइस आके क्लोज हुआ 98 के ऊपर, उससे अगले दिन 105 के ऊपर, 4th डे के ऊपर आके क्लोज हुआ से 93 के ऊपर एंड लास्ट डे के ऊपर आके क्लोज हुआ 85 के ऊपर। तो आप इसकी सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालोगे। तो इसकी सिंपल मूविंग एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इन सारे के सारे प्राइस को ऐड करोगे, 90 + 98 + 105 + 93 + 85 एंड इसको डिवाइड कर दोगे जितने भी नंबर ऑफ डेज़ हैं उनसे। जैसे कि 5 डेज़ का हमने डाटा लिया है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो यहाँ पे हमारे सामने एक वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू होगी आपकी सिंपल मूविंग एवरेज की। उसी टाइप से मान के चलो अगले दिन जो आपका प्राइस है वो क्लोज हुआ जाके 93 के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका सबसे लास्ट वाला प्राइस था 90, इसको आप यहाँ से हटा दोगे। मीन्स जो आपने प्लस किया था उसके अंदर से आप इस 90 को हटा दोगे, इसके अंदर ऐड करोगे 93 एंड उसको डिवाइड कर दोगे 5 से, क्योंकि आपके पास 5 डेज़ का ही डाटा है। तो आपके सामने एक और वैल्यूज़ निकल के आएगी जो कि आपकी करंट डे की सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू होगी। उसी तरीके से आप डेली की सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालोगे एंड देन आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज़ को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगी आपकी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन।
ओके, इसी टाइप से अगर आपको 50 डेज़ की SMA निकालनी है तो 50 डेज़ की SMA भी कैसे निकलेगी, आप 50 डेज़ का डाटा लोगे एंड उसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 50 से, तो आपकी 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आ जाएगी। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको खुद नहीं करनी होंगी। जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करोगे, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो या आपका जो भी ब्रोकर आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, उसके अंदर ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिक होंगी। ये सब मैं चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपकी सिंपल मूविंग एवरेज क्रिएट होती है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है कि ये हर दिन के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको सेम वेटेज दे रही है, मीन्स सेम इंपॉर्टेंस दे रही है, बिकॉज हर एक डे के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको सेम टू सेम ऐड करके उसको नीचे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर रही है। लेकिन वहीं पे जो EMA होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें क्या होता है, एक अलग से स्मूथनिंग फैक्टर होता है। उससे क्या होता है कि जो आपकी EMA है, जो आपका करंट डे है, मीन्स जो आपका लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है, उसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। मीन्स मान के चलो इसी 5 डेज़ के डाटा के ऊपर अगर हमें EMA निकालनी हो तो EMA जो आपकी सबसे लेटेस्ट वाला क्लोजिंग प्राइस है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, एंड जो आपका सबसे लास्ट वाला क्लोजिंग प्राइस है उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस देगी। मीन्स EMA ने जो आपका 93 है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद इसको इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद इसको, देन इसको, एंड सबसे लास्ट में आके जो आपका 5 डेज़ का सबसे लास्ट वाला क्लोजिंग प्राइस है उसको। उससे आपकी EMA लाइन बनती है। EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ना जो आपकी EMA होती है वो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव मीन्स कि जैसे ही आपकी प्राइस के अंदर मोमेंटम आएगी, मान के चलो आपके प्राइस के अंदर नीचे की तरफ का कोई भी मोमेंटम आया तो आपकी जो EMA है वो उसके साथ एकदम से रिएक्ट करेगी, आपका प्राइस भी, आपकी जो मूविंग एवरेज है वो भी आपकी प्राइस के साथ नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। वहीं पे जो आपकी SMA है वो आपकी ज़्यादा स्मूथ होती है। मीन्स अगर आपके प्राइस के अंदर हल्के फुल्के मान के चलो या नीचे या ऊपर की तरफ के मोमेंटम आते हैं तो वहाँ पे आपकी जो SMA है उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, वो आपकी सिंपल सी ऊपर की तरफ ही मूव करेगी। नाउ आप इनको चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करोगे, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सिंपल मूविंग एवरेज को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा इंडिकेटर का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के अंदर आके टाइप करना है SMA। जैसे ही आप SMA टाइप करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपका निकल के आएगा मूविंग एवरेज सिंपल, आपको आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपकी मूविंग एवरेज है वो आपकी चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगी। नाउ आपको इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे कि आपको चाहिए कि आपको 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ पे लेंथ के ऊपर आओगे इनपुट्स के अंदर, एंड यहाँ पे टाइप कर दोगे 20। नीचे वाला जितना भी डाटा है आप इसको सेम टू सेम रहने दोगे, जैसे कि सोर्स है इसका क्लोज मीन्स कि ये जितने भी आपके क्लोजिंग प्राइस है उसको उठा के ये में बन रही है। उसके बाद आप स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाके आप क्या कर दोगे, आप यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे आपको ये ब्लैक कलर की चाहिए, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करोगे, यहाँ से उसकी थिकनेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, देन नीचे आके आप ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो आपकी 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपकी चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगी। उसी टाइप से अगर आपको 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है, मान के चलो, तो आप यहाँ पे ऊपर सेम इंडिकेटर के ऊपर आओगे, एंड यहाँ पे आके सर्च के ऊपर आप क्लिक करोगे EMA सर्च करते ही आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा दैट इज़ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेम वही आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है, एक सेकेंड, आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाके जो इनपुट्स के अंदर आपकी लेंथ है, लेंथ के अंदर आपको 20 डाल देना है। नीचे के सारे ऑप्शंस को आपको ऐसे ही रहने देना है। स्टाइल के अंदर आके आप जो भी इसका कलर सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे इसका कलर हमें रेड सेलेक्ट करना है तो यहाँ से रेड सेलेक्ट करेंगे, नीचे आके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपकी चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अगर उसी को हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखें, मानो हम सिंपल मूविंग एवरेज जो आपकी 50 डे की SMA है एंड 50 डे की EMA को हम चार्ट के ऊपर इकट्ठा अप्लाई करके देखें तो क्या होगा, हमने इंडिकेटर के ऊपर गए, SMA हमने सर्च किया, मूविंग एवरेज सिंपल के ऊपर हमने क्लिक किया, हमें 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पे इसकी सेटिंग के अंदर आके इनपुट्स में लेंथ के अंदर जाके हम डालेंगे 50, एक सेकेंड, 50, एंड जो इसका कलर है उसको कलर को हम रखेंगे ब्लैक। ओके,
तो जो आपकी 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गई है। नाउ इसी तरीके से हम जो 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अप्लाई करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके जो इसकी लेंथ है उसको हम कर देंगे 50 एंड इसका कलर हम रखते हैं, मान के चलो, रेड कलर एंड नीचे आके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो आपके चार्ट के ऊपर जो आपकी 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों लग गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो तो जैसे ही आपके प्राइस के अंदर मूवमेंट आती है, जैसे कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, वैसे ही आपकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो ये रेड कलर वाली, वो भी आपकी प्राइस के साथ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहीं पे जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपकी ज़्यादा स्मूथ रहती है। उसी टाइप से प्राइस के अंदर यहाँ पे एक नीचे की तरफ का मोमेंटम आया तो आपकी जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपकी प्राइस के साथ नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइप से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस है वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, आपकी सिंपल मूविंग एवरेज स्मूथ चल रही है, लेकिन वहीं पे जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके अंदर आपको ऊपर की तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आप इन दोनों में से कौन सी मूविंग एवरेज को यूज़ करें। देखो, आप दोनों में से किसी भी मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो जिसमें मूविंग एवरेज के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करो, क्योंकि जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो आगे जाके जब आप क्रॉसओवर्स बनाओगे मूविंग एवरेज का, मैं आगे की आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर करके उसके अंदर से बाय एंड सेल सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। तो उसके अंदर आपकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपको उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ ऐसी कौन सी मूविंग एवरेज है जो आपके चार्ट्स के ऊपर होनी चाहिए? तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहली मूविंग एवरेज है दैट इज़ 50 डेमा। आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि मैं बोलता हूँ 50 डेमा एंड 200 डेमा। इसका मतलब क्या है? 50 डेमा मीन्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डेमा मीन्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल। तो ये दो ऐसी मूविंग एवरेज हैं जो आपके चार्ट्स के ऊपर होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जो आपकी 200 डेमा है उसका क्या रीज़न होता है कि जब भी आपका प्राइस 200 डेमा के ऊपर मूव करता है, हम मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट हमारी बुलिश है। एंड जब भी आपका प्राइस 200 डेमा को नीचे की तरफ क्रॉस करता है एंड 200 डेमा से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है तो हमारी मार्केट बियरिश होती है। ओके, वहीं पे जो 50 डेमा है आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो? मान के चलो आपकी जो 200 डेमा है वो ऊपर है एंड 50 डेमा आपकी 200 डेमा से नीचे है। ओके, एंड जो प्राइस है उसने आपका 200 डेमा को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो जिसका टारगेट होगा आपका 200 डेमा तक का। वहीं पे अगर आपका 50 डेमा ऊपर है एंड 200 डेमा आपकी नीचे है एंड प्राइस ने ऊपर से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो आप शॉर्ट कर सकते हो एंड इस कंडीशन में आपका टारगेट होगा जो आपकी 200 डेमा है वहाँ तक का। तो जो 50 एंड 200 डेमा है ये आपके चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। आप एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो मूविंग एवरेजेस है उसको ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरीका भी यूज़ करके आप इसकी हेल्प से ट्रेड ले सकते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया कि 50 एंड 200 डेमा आपके चार्ट्स के ऊपर होनी ही चाहिए। मार्केट अगर आपकी 200 डेमा से ऊपर है तो मार्केट आपकी बुलिश है, आपको बुलिश ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है। एंड आपका प्राइस अगर 200 डेमा से नीचे है तो आपकी मार्केट बियरिश है। उसी तरीके से आप कुछ क्रॉस ओवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस ओवर्स में आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप दो अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेज, दो अलग अलग मूविंग एवरेज का यूज़ करके उनके क्रॉस ओवर के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। एक और इसका जो एडवांस फॉर्म होती है दैट इज़ MACD। MACD मीन्स मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा कि क्या MACD होती है, कैसे आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप मूविंग एवरेज को ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो सिंपल सी थी कि आपकी मूविंग एवरेज क्या होती हैं, कैसे आप इनको चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, प्लस कैसे आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके ट्रेड्स ले सकते हो।
एंड जितने भी आपके मूविंग एवरेज के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियोस के अंदर आई होप कि मैंने कवर किए होंगे। एंड आई होप कि आपके जो मूविंग एवरेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।